आप सभी का स्वागत है मेरे सभी इंटरनेट के दोस्तों, मेरे यानी शाओमे की सगाई की पार्टी में आने के लिए। सगाई मुबारक हो। मैंने खास तौर पर आप सभी को यहाँ बुलाया है ताकि आप हमारी खुशी के गवाह बन सकें। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी इस खुशी का हिस्सा बनकर अच्छा लगेगा। जरा इसे पकड़ना। एक किस करो, 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 एक किस करो। रुको। वाह, यह क्या हो रहा है? शाओमे, तुम मेरे मंगेतर को किस क्यों कर रही हो? मेरे प्यारे दोस्तों, सच तो यह है कि रुईज जिससे शादी करना चाहते थे वो हमेशा से मैं ही थी। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये जी सिनान तुम्हारे मंगेतर है। मैंग फेई सही कह रही है। आज मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो तुम बिल्कुल नहीं हो। क्या? तुम सारा दिन बस अपने कॉस्मेटिक फॉर्मूले के रिसर्च में डूबी रहती हो। तुमने तो कभी मुझे पास भी नहीं आने दिया। तुम्हें प्यार की कोई समझ नहीं है। ऊपर से तुम इतनी पुराने ख्यालात की हो। तुम मैंग फेई के आगे कुछ भी नहीं हो। अब बताओ, क्या मेरा किसी और से प्यार करना गलत है? बिल्कुल। रुईज जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा से मैं ही थी। तुम लोग डुआन मैंगफेई, अगर तुम सबके सामने ये रिश्ता तोड़ रही हो तो मेरा क्या होगा? तो क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे जैसे बूढ़े, गरीब और बेकार इंसान से शादी करूंगी जिसके पास नौकरी तक नहीं है? जी सिनान, तुम मैंग फेई से उम्र में इतने बड़े हो और फिर भी बचपन के रिश्ते के दम पर फेफे से शादी करने का सपना देख रहे हो। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? तो यह बात है, तुम दोनों का चक्कर तो बहुत पहले से चल रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं और रुईजे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब समझी कि तुम दोनों इस सगाई की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों करना चाहते थे। असल में तुम लोगों ने ये सब पहले से प्लान किया था ताकि तुम हम दोनों को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर सको। तो फिर मेरी तरफ से भी तुम जैसों को शुभकामनाएं। जैसे घटिया लोग वैसी ही घटिया जोड़ी। उम्मीद है तुम्हारी ये जोड़ी सदा बनी रहे। भले ही आज मेरा अपमान हुआ हो, पर मैं अपना सम्मान बचाना जानती हूँ। मेरे इंटरनेट के दोस्तों, आज मैं सबके सामने सच कहूंगी कि मैं किसी को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी थी। बस कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि आप सभी आज के गवाह बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मिस डुआन, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि यह महज एक जुनून नहीं है? एक गलत रास्ते पर समझौता करने से बेहतर है कि मैं खुद के लिए एक नई शुरुआत चुनूं। मिस्टर जी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। ठीक है, मैं तैयार हूं। सोचा नहीं था कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। आज से हम पति पत्नी हैं। अपना ख्याल रखना। डुआन जीरुओ, जी सिनान, तुम दोनों देख लेना। मैं तुम दोनों को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। क्या मैंने वाकई सच में उस आदमी से जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली हूं सगाई कर ली है? और वह भी एक बड़ी उम्र के आदमी से। डुआन जीरुओ, क्या तू पागल हो गई है? मिस्टर जी, सगाई की दावत में आपकी मंगेतर अचानक डुआन परिवार कैसे बन गई? बदल गई। लेकिन आपका रिश्ता तो
मिस डुआन मेंगफे के साथ था ना? डुआन मेंगफे लालची है, उसकी नीयत साड़ नहीं है, वह मेरी पसंद नहीं है। क्या सामान तैयार है? जी, तैयार है। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, इसे तुम लिन चेन कह सकती हो। यह तुम्हारे लिए है, देखो क्या तुम्हें पसंद आया। यह हार। मैडम पक्का मिस्टर जी द्वारा दिए गए इस $1 करोड़ के कीमती हार को देख हैरान रह गई हैं। हालांकि मुझे ज्वेलरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छी और बुरी चीज को पहचान सकती हूँ। यह हार कम से कम 10-20 हजार डॉलर का तो होगा ही ना। 10-20 हजार? इतने में तो इस गहनों वाले हार को रखने का डिब्बा भी नहीं आएगा। पसंद आया? जी, बहुत पसंद आया। मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 10-20 हजार में इतना शानदार और सुंदर हार मिल सकता है। जब मैं भविष्य में पैसे कमाऊंगी तो मैं भी एक मर्दों वाली घड़ी खरीद कर तुम्हें तोहफे में दूंगी। ठीक है। मिस्टर जी, $30 लाख का जो कर्ज है वो मैं जल्द ही आपके अकाउंट में भेज दूंगा। $30 लाख का कर्ज आराम से चुका देना। 30 लाख का कर्ज है। लगता है वह वाकई बहुत गरीबी में जी रहे हैं। ऊपर से डुआन मेंगफे ने भी रिश्ता तोड़ दिया। हे भगवान, बुरा वक्त हमेशा दुखियों पर ही आता है। ठीक है, मैं आधे घंटे में साइन करने आ जाऊंगा। कर्ज चुकाने का उन पर बहुत दबाव होगा। कोई बात नहीं, मैं 2-2 काम करूंगी ताकि सारा बाहरी कर्ज जल्द से जल्द चुका सकूं। यह लो, ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। माना कि ज्यादा नहीं है, पर इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का शगुन समझ लो। तुम मुझे शगुन देना चाहती हो? हाँ, अब से घर का खर्च मैं उठाऊंगी। तुम्हारा जो भी कर्ज है उसे मैं कड़ी मेहनत करके चुका दूंगी। तुम बस निश्चिंत होकर घर पर रहो, मैं तुम्हें संभालूंगी। तुम मेरा खर्च उठाओगी? क्या मैंने सही सुना? पहली बार किसी ने जिंग शहर के सबसे अमीर आदमी का खर्च उठाने की बात कही है। मिस्टर जी, शादी खुद में ही 2 लोगों के बीच काम का बंटवारा है। एक घर संभालता है तो दूसरा बाहर का काम। इसमें पालने जैसा कुछ नहीं होता। तो आगे से तुम बाहर का काम संभालोगी और मैं घर संभालूंगा। हाँ बिल्कुल, तुम बेफिक्र रहो। मेरा मेकअप स्टूडियो बहुत पैसा कमाता है। जितना भी कर्ज है ज्यादा से ज्यादा 1 साल में उतर जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। ओह हाँ, मैंने कंपनी के पास 2 कमरों का घर किराए पर लिया है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे साथ रहने आ सकते हो। मिस्टर जी भला कैसे आलीशान विला छोड़कर एक पुराने किराए के मकान में रह सकते हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या? अरे, गड़बड़ हो गई। मैं बैंक्वेट हॉल में अपना कुछ सामान भूल गई हूँ। मैं उसे लेने वापस जा रही हूँ। आप लोग तब तक अपना काम देखिए। ठीक है। फिर मैं गाड़ी निकालता हूँ और बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ, मिस्टर जी, क्या आप वाकई उस मकान में रहने जा रहे हैं जिसे मिस डुआन ने किराए पर लिया है? वह एक पुरानी बस्ती है, वहां का माहौल भी अच्छा नहीं है। क्यों ना आप उन्हें अपने विला ले आएं? आखिर आप कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। जल्दबाजी नहीं, सही समय आने पर मैं उन्हें सब बता दूंगा। माँ, मैंग मैंग, मुझे माफ कर दो। रास्ते में जाम लगा था इसलिए मुझे देर हो गई। मैं ज्यादा देर तो नहीं कर दी ना? माँ, डीडी ने सबके सामने मेरा मंगेतर छीन लिया और उस बुढ़े के साथ मिलकर मेरी और रुइस भैया की बेइज्जती की। यह तो हद हो गई। मैं अभी उससे जवाब मांगती हूँ। हाँ, रो मत माँ, तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। सब ठीक हो जाएगा। माँ आप आ गई? बदतमीज लड़की, तूने डुआन परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। घुटनों पर बैठ जा। माँ, आपकी तरफदारी की भी एक सीमा होनी चाहिए, है ना? मैंने ऐसा क्या किया जिससे डुआन परिवार की बदनामी हुई? साफ तौर पर वह डुआन मेंगफे ही थी जिसने सगाई की दावत में शेन रुइस को फंसाने की कोशिश की। मैं भला घुटनों के बल क्यों बैठूं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जिरुओ,
तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम मेंग मेंग पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। वह न सिर्फ मेरी बेटी है बल्कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। माँ, आप भी कह रही हैं कि वह मेरी सहेली है, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी हूँ। पर ऐसा क्यों है कि जब से आप लोगों ने उसे गोद लिया है तब से आप लोग पूरी तरह बदल गए हैं? बचपन से लेकर आज तक जब भी मेरा और मंगफेई का कोई झगड़ा हुआ तो आप लोग हमेशा उसी का साथ देते हैं। मुझे सच में शक होने लगा है कि आपकी अपनी असली बेटी कौन है। क्योंकि तुमने पूछ ही लिया है तो आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। तुम सच में मेरी सगी बेटी नहीं हो। मैंने तुम्हें गोद लिया था। क्या कहा आपने? सालों पहले मेरी अपनी बेटी खो गई थी, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी से काफी मिलती जुलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद ले लिया। बाद में जब तुम स्कूल में थी तो तुम्हारी दोस्ती मेंग मेंग से हुई और तुम अक्सर उसे खाने पर घर लाती थी। मुझे और उसके पिता को वह बहुत जानी पहचानी लगी तो हमने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया। तब जाकर पता चला कि मेंग मेंग ही हमारी वही खोई हुई बेटी है। अब समझ में आया कि मम्मी और पापा ने खुद क्यों मुझे गोद लेने की बात की थी। कितनी बेवकूफ हो तुम कि तुमने बिना सोचे समझे इस बात को मान लिया। तो ये बात है, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं। तभी तो बचपन से मुझे सिर्फ मेंगफेई के उतरे हुए पुराने कपड़े पहनने पड़े और उसकी फेंकी हुई चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी। यहां तक कि जब मेरा चुनाव कॉलेज में हुआ तब भी आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी सीट उसके लिए छोड़ दूं। इतने सालों में मैंने काम करके जो भी पैसे कमाए वो भी उसके मेकअप के लिए खर्च हो गए। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तू तो बिल्कुल एहसान फरामोश निकली। और अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू एहसान के बदले बुराई करे और मेंगफेई के मंगेतर को ही छीनने की कोशिश करे। हाँ बिल्कुल मम्मी, इसकी वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई है। आपको मेरा बदला जरूर लेना होगा। तो फिर कि मेरा मंगेतर मुझे धोखा दे रहा था, मेरी बहन ने मेरा प्यार छीन लिया और मेरे माता पिता ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ये सब सिर्फ एक छलावा था। डुआन जिरुओ, चूंकि तुम प्यार की भाषा नहीं समझती तो अब मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना होगा। बहुत खूब, मैं ही एहसान फरामोश हूं और मैं ही बुरी हूं। अगर ऐसा है तो आज से मैं इस डुआन परिवार और आप सब से अपना हर रिश्ता खत्म करती हूं। तो तुम्हें इतनी जल्दी है सारे रिश्ते तोड़ने की? डुआन जिरुओ, एक बार ठीक से सोच लो। डुआन परिवार को छोड़ने के बाद उस बूढ़े और गरीब जी सिनान के साथ रहकर शायद तुम अब एक मामूली सा अपार्टमेंट भी नहीं ले पाओगी। जी सिनान चाहे कितना भी बेकार क्यों न हो, फिर भी वह तुम्हारे उस धोखेबाज शेन रुइज से 1000 गुना बेहतर है। तुम बदतमीज कहीं की। ठीक है, अगर तुम रिश्ता तोड़ना ही चाहती हो तो जो कुछ भी डुआन परिवार ने तुम्हें दिया है वो सब वापस कर दो। क्यों नहीं? संयोग से मेरे बैग में इन सालों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। एक एक पैसा मैंने अपने हाथों से कमाया है। बल्कि आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आप सब ने मेरे खाते से खर्चों के नाम पर कितने पैसे निकाले हैं। माँ, ये कैसे मुमकिन है? देख लिया, जब से मैंने कॉलेज शुरू किया तब से मैंने घर वालों से कभी एक पैसा नहीं मांगा। यहाँ तक कि जिस घर में अब मैं रहती हूँ उसका किराया भी मैंने ही भरा है। आप सब किस हक से मुझसे हर्जाना मांग रहे हैं? ठीक है, तो तुम उन सालों का खाने और रहन सहन का सारा पैसा अभी वापस करो। सिर्फ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने का खर्च ही उस रकम से कहीं ज्यादा होगा। पाल पोस कर बड़ा करना? परवरिश से आपका मतलब मुझे नौकरों के कमरे में रखना है, या अपनी लाडली बेटी के पुराने उतरे हुए कपड़े पहनाना, या फिर अपनी कॉलेज की फीस के लिए खुद ही मेहनत करके पैसे जुटाना? तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ सिखाइए, लेकिन इस चोट के बाद हमारे बीच का आखिरी रिश्ता भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डुआन जिरुओ, तुम्हारी माँ को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? डुआन जिरुओ, ओ कलंकित लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़ों से ऐसे बात करने की? तू सच में हाथ से निकल गई है। मैं तुझे आज खत्म ही कर दूंगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। 1 2 3। ये 3 डंडे, अब हमारे बीच सब खत्म हो गया और सारा कर्ज उतर गया। इसे यह समझो कि मैंने लौटा दिया है इन सालों का आपका मेरे ऊपर सारा एहसान। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तू वहीं रुक, जाना चाहती है?
ये इतना आसान नहीं है। ये सारे गहने जो तूने पहने हैं, क्या इनमें से एक भी मम्मी ने नहीं खरीदा? अगर तू जाना चाहती है तो यह सब कुछ यहीं छोड़कर जा। ये ले लो। जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मुझे इन चीजों की क्या जरूरत। और ये कपड़े भी, ये भी पिछले महीने जब मैं तेरे साथ थी तब खरीदे थे। डुअन मेंगफे, अपनी हद पार मत कर। तू इतनी महान बनने का नाटक क्यों कर रही है? जब तक तू डुअन परिवार की दी हुई चीजें वापस नहीं कर देती तब तक तू यहाँ से हिल भी नहीं सकती। रुक जाओ, मेरी पत्नी को छोड़ो। सिनन, डरो मत, मुझ पर छोड़ दो। जी सिनान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? तुम माँ बेटी मिलकर मेरी मासूम और अकेली पत्नी को परेशान कर रही हो और ऊपर से इल्जाम भी हम पर लगा रही हो। जी सिनान, तुम्हें शादी तो मेंगफे से करनी थी, पर अब तुम इस एहसान फरामोश औरत की मदद कर रहे हो। सबके सामने सगाई तोड़ दी और मेरी बेटी को पूरी तरह जलील किया। अभी तक मैंने तुम्हारा हिसाब नहीं किया है और तुम खुद यहाँ अधम के। सगाई तोड़ना बेहतर होगा। पहले देख लो कि डुअन फैमिली सेकंड मिस अपना वादा कैसे निभाती है। नहीं, ये सब डुअन जीरो ने मुझे फंसाने के लिए किया है। ये पक्का किसी एआई का। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से वहां देखा है और कई लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या मुझे शेन रुइज को भी सच सामने लाने के लिए बुलाना पड़ेगा? मेंगफे, क्या वाकई तुमने पहले सगाई तोड़ी थी? नहीं मदर, ये सब डुअन जीरो के झूठे आरोप हैं। आपकी बेटी ने सबके सामने सगाई तोड़ी है, मेरे सामने दूसरे आदमी को चूमा है इस शानदार हरकत के लिए। क्या डुअन परिवार को मुझे जवाब नहीं देना चाहिए? तू ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? तूने तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। डरो मत, चलो यहाँ से। अरे ये बदतमीज लड़की, सालों पहले मुझे इसे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब ये पैदा हुई थी। माँ, छोड़िए इसे। ऐसी घटिया औरत के लिए अपनी सेहत बिगाड़ना सही नहीं है। मैं उनसे आज की इस हरकत की कीमत जरूर वसूल करूंगी। वैसे यह शानदार गाड़ी कहीं जी सिनान की तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो कंगाल जी सिनान। अगर वह ऐसी गाड़ी खरीदने लायक होता तो क्या मैं उससे शादी नहीं कर लेती? पर अगर यह उसकी नहीं है तो वो लोग ऐसी लग्जरी कार में कैसे घूम रहे हैं? पक्का जी सिनान ने यह दिखावे के लिए किराए पर ली होगी। उनके खानदान की जितनी दौलत है वह शैन फैमिली की संपत्ति के सामने कुछ भी नहीं है। वो तो है ही, किंग सिटी में शैन फैमिली ही असली रईस और जाना माना परिवार है। मदर, एक बार मेरी शादी शैन फैमिली परिवार में होने दीजिए, फिर आप बस ऐश करिएगा। रही बात उस एहसान फरामोश डुअन जीरो की, तो मैं उसे घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाऊंगी। जगह थोड़ी छोटी और मामूली है, तुम बुरा मत मानना। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं एक बड़ा घर ले लूंगी। कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कहीं भी रह सकता हूँ। अभी के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हारा वह गंभीर चेहरा और बॉस बनने का नाटक एकदम असली था। एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी। अगर मैं कहूँ कि मैं वाकई में एक बॉस हूँ तो? 30 लाख डॉलर के कर्ज वाला बॉस? तो मिस्टर जी, क्या तुम मेरी परफ्यूम कंपनी में निवेश करने के बारे में सोचोगे? हाँ, मेरा वाकई में ऐसा इरादा है। फिर तो शुक्रिया मिस्टर जी। ठीक है, अब मजाक बंद करते हैं। सिनान, चाहे तुम असली बॉस हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। क्या यह शुक्रिया का तोहफा है? रुको, क्या हुआ? अरे माना कि हमारी सगाई हो गई है, लेकिन सच तो यह है कि हम एक दूसरे को ज्यादा वक्त से नहीं जानते। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। हाँ। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? मैं तब तक इंतजार करना चाहती हूँ जब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को लेकर पक्के न हो जाएं। ठीक है। तुम गुस्सा नहीं हो? अगर यह शेन रुइज होता तो उसने अब तक हंगामा खड़ा कर दिया होता। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि तुम एक शरीफ इंसान हो। क्या मैं तुम्हें वैसा मजबूरी का फायदा उठाने वाला इंसान लगता हूँ? अगली बार मैं तुम्हें किस करने दूंगी। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया।
मिस्टर जी, क्या आप मिस डुआन के लिए नाश्ता बना रहे हैं? चूंकि मैंने एक अच्छा पति बनने का फैसला किया है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभानी होंगी। मिस्टर जी, अगर ग्रुप के उन बुजुर्गों ने देख लिया कि आप इस तरह बदल गए हैं, तो शायद उनकी जान ही निकल जाएगी। क्या तुम यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मिस्टर जी, मेरा मतलब है कि हम घर के मिशेलिन शेफ को बुला सकते हैं। उनका बनाया नाश्ता बहुत ज्यादा दिखावटी होता है। जिरुओ को तुरंत पता चल जाएगा कि यह मैंने नहीं बनाया। क्या इत्तेफाक है, मैंने भी शिनडोंग युआन में 3 महीने तक ट्रेनिंग ली है। मिस्टर जी, मैं अगले महीने तुम्हारा बोनस 3 गुना कर दिया जाएगा। मुझे असल में बचपन से ही खाना बनने की खुशबू बहुत पसंद है। यहां का काम मुझ पर छोड़ दें, आप बस निश्चिंत रहें, मिस्टर जी। ये सब किसने बनाया है? मिस डुआन, जाहिर है कि यह सब आपके पति का ही कमाल है। आपका शुक्रिया कि आज मैं भी मिस्टर जी के हाथों का बना खाना खा पा रहा हूं। क्या यह वाकई तुमने बनाया है? चक्कर देखो कि यह तुम्हारी पसंद का है या नहीं। खुशबू तो बहुत अच्छी है, तो मुझे इसे जरूर चखना चाहिए। हेलो, डुआन ज़ीरो, जल्दी ऑफिस आओ। कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल रही है और तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करने वाली है। क्या? डुआन ज़ीरो, तूने मुझे बहुत निराश किया है। कंपनी ने तेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, पर तूने मूनलाइट वाटर का फॉर्मूला प्रतिस्पर्धी को लीक कर दिया। निदेशक चू, मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही इस कंपनी में आ गई थी। मैं इसे भला कैसे लीक कर सकती हूँ? आज सुबह ही लांजिका कंपनी ने बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसकी सामग्री की लिस्ट और हमारी लैब का डेटा पूरी तरह से एक जैसा है। फॉर्मूले का आखिरी स्टेप सिर्फ तुम ही सबसे बेहतर जानती थी। अब तुम्हारे पास सफाई देने के लिए क्या बचा है? निदेशक चू, कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। मैं सच का पता लगा लूंगी और खुद को बेगुनाह साबित करूंगी, और कंपनी के लिए भी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हेड ऑफिस से आदेश आ गया। डुआन ज़ीरो, अपनी गलती मानकर इस्तीफा दे दो। कंपनी एक आधिकारिक सूचना जारी करेगी ताकि जनता में खराब हुई छवि को सुधारा जा सके। यह सरासर झूठा आरोप है। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। निदेशक चू, मेरी मांग है कि मैं चेयरमैन से मिलूं। चेयरमैन? डुआन ज़ीरो, तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक पूरी तरह बर्बाद न हो जाओ। सच तो यह है कि खुद चेयरमैन ने ही आदेश दिया है, तभी जाकर फैसला हुआ है कि तुम्हें इस इंडस्ट्री से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। अब से कोई भी ब्यूटी केयर कंपनी तुम्हें कभी नौकरी पर नहीं रखेगी। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह प्रोडक्ट मैंने खुद डिजाइन किया है, तो भला मैं ही क्यों इसका फॉर्मूला बाहर लीक करूंगी? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचें तो। हाँ, याद आया, पिछले हफ्ते शेन रुइज मेरी लैब में आई थी। पक्का यह वही है? बस बहुत हुआ। अब ये सब कहने का क्या फायदा? गार्ड, इस गद्दार को यहां से बाहर निकालो। आज के बाद से इसे दोबारा कंपनी में कदम नहीं रखने देना। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये जरूर उस घटिया आदमी शेन रुइज का काम है।
मिस्टर जी, बुरी खबर है। आपने मुझे मिस डुआन की गुप्त रूप से सुरक्षा करने को कहा था ना, लेकिन मुझे अभी खबर मिली है कि उसे कंपनी के लोगों ने बाहर निकाल दिया है और वे कह रहे हैं कि वे उसे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलॉक करवा देंगे। क्या? दोपहर के अपने सभी अपॉइंटमेंट तुरंत रद्द करो। लेकिन चीफ यूलिया ने आपसे 1 महीने पहले ही वक्त लिया था। किसी और दिन के लिए डाल दो। गाड़ी तैयार करो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। जी सर। यह घटिया जोड़ा, इन्होंने मेरी नौकरी छीन ली और मुझ पर बैन लगवा दिया। और अब देखो इनका मन कैसे मान रहा है कि यहाँ मजे से अपनी शादी का जोड़ा पसंद कर रहे हैं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म निकले। घिन आती है। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? अफसोस की बात है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं। रुइस भैया किस्मत से अब सिर्फ मेरे हैं। शैन रुइस, क्या वो फॉर्मूला तुमने चुराया है? तुम यह कैसी बकवास कर रही हो? मैं पिछले कुछ समय से मेंगफे के साथ हूं। उसका वेडिंग गाउन चुनने में मदद कर रहा हूं। दीदी, तुम्हें नौकरी से निकाला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाओ। क्या तुम मेरी लैब में गई थी? हाँ, तो क्या हुआ? डुआन ज़ीरो, अब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो। डुआन ज़ीरो, अब तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। दोस्तों, जल्दी आओ और देखो, यह रही मेरी वो बहन जिसे पूरी इंडस्ट्री ने बैन कर दिया है और जो दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाने की शौकीन है। यही वो औरत है जिसने कॉस्मेटिक्स का फॉर्मूला लीक किया था, जिसकी वजह से कंपनी इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई। धोखेबाज कहीं की। कितनी बेशर्म है। अगर मैं इसकी जगह होती तो शर्म से ही डूब जाती। इसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मैंने कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर कंपनी ने तुम्हें काम से क्यों निकाला? जब सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं, तब भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही। इसे शूट करना बंद करो। क्या हुआ? डर लग रहा है? करने की हिम्मत थी तो अब मानने से क्यों डर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े गुस्से में मुझसे सवाल करने आई थी ना? तुमने ठीक कहा। अब सबको सच का फैसला करने ही दो। क्या हुआ? बात समझ में आ गई? तो अब जल्दी से घुटनों पर बैठो और मुझसे अपनी गलती की माफी मांगो। अगर ऐसा किया तो शायद मैं रुइस भैया से गुजारिश कर दूं ताकि तुम चिंग सिटी में टिक सको। हाँ, जिरुओ, सुना है कि तुम्हारी कंपनी आजकल निवेशकों की तलाश कर रही है। अभी घुटनों पर झुककर मुझसे दया की भीख मांगो। शायद लोग तुम्हें थोड़ा बख्श दें और शायद तुम्हें कहीं नौकरी मिल जाए। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने कोई नकल नहीं की है और न ही कोई फार्मूला लीक किया है। तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है। अगर तुम नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? फार्मूला तुमने चुराया है, डुआन मेंगफे। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ओ कंगाल इंसान, डुआन ज़ीरो को बचाने के लिए तूने तो अपना दिमाग ही खो दिया है। मैं उसका वह घटिया फार्मूला लेकर क्या करूंगी? डुआन मेंगफे, उसका यह रद्दी फार्मूला, मुझे डर है कि तू अपनी पूरी जिंदगी में भी इसे कभी नहीं बना पाएगी। तुम जी सिनान, तुम्हें सबूत के साथ बात करनी चाहिए। इस तरह बिना सोचे समझे मेंगफे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। झूठे इल्जाम मत लगाओ। सावधान रहो, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। यह कल का लैब के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। डुआन मेंगफे, क्या तुम्हें देखने के लिए मुझे उस वीडियो को बड़ा करने की जरूरत है जहां तुम चोरी के एक्सेस कार्ड से अंदर और बाहर आ जा रही हो? सच क्या है?
यह पूरी तरह साफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। क्या तुम्हें लगता है कि लोग अंधे हैं? जुआन मिंगफेई, मुझे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में तुम एक चोर बन जाओगी। मैं इन सारे सबूतों को संभाल कर रखूंगी। अब बस कोर्ट के समन का इंतजार करो। चलो यहां से चलते हैं। तो असली चोर ही शोर मचा रहा था। मैं तो बस इस घटिया औरत के जाल में फंसने ही वाला था। यह बहुत घिनौना है। लाइव आकर दूसरों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। सिनान, अगर तुमने वह सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया होता तो भले ही मुझे कुछ शक होता, पर शायद मैं सब कुछ साफ साफ न समझा पाती। कुल मिलाकर आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओह, और मेरा शुक्रिया का तोहफा कहाँ है? इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। बहुत हो गया, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। तुम इतनी जल्दी क्यों शर्मा जाती हो? बाद में जब हमारी शादी हो जाएगी तब क्या होगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? ठीक है, ठीक है, अब मजाक बंद करते हैं। जरा इसे देखो। ये तो लैबोरेटरी है। यहाँ इतने सारे आधुनिक उपकरण कैसे? पसंद आया? किसी और की कंपनी में बेइज्जती सहने से बेहतर है कि तुम खुद का अपना एक स्टूडियो खोल लो। तुमने यह सब कब तैयार किया? जब से तुमने कहा था कि तुम प्लांट एक्सट्रैक्शन तकनीक पर रिसर्च करना चाहती हो। यहाँ के ये सभी उपकरण तुम्हारी रिसर्च में काम आएंगे। अगर ये कम पड़े तो मैं और खरीद लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तो बहुत ही कीमती तोहफा है। पागल, जो मेरा है वह तुम्हारा ही है। माँ, डुआन जिरुओ उस घटिया औरत की वजह से मुझे पूरी इंडस्ट्री ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब ब्यूटी और स्किन केयर की कोई भी कंपनी मुझे काम नहीं दे रही है। तुम्हारी भी गलती है। तुझे उसका फॉर्मूला चुराने की क्या जरूरत थी? माँ, आप किसी बाहरी इंसान का साथ क्यों दे रही हैं? आखिरकार आपकी अपनी सगी बेटी कौन है? अरे मेरी बच्ची, बेशक सिर्फ तू ही मेरी एकमात्र सगी बेटी है। बेबी, मैं बस इसलिए चिंतित हूँ कि तू अपनी इच्छा के अनुसार शेन फैमिली परिवार में शादी न कर पाए। जब से वह हादसा हुआ है, शेन रुइज लगातार तुझसे बच रहा है। तो क्या हुआ? अगर मैं बस थोड़ा दिमाग चलाऊं और अपनी चाल चलूं तो क्या वह वापस नहीं आएगा? वैसे माँ, सुनिए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे मैं रुइज भैया का दिल फिर से जीत लूंगी और साथ ही डुआन जिरुओ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी। पर बात यह है कि इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बता बेटा, तेरी माँ तेरी मदद जरूर करेगी। अरे रुइज, तुम आखिर आ ही गए। हमारी मेंगफे पूरे एक दिन से बेहोश है। उसे बहुत तेज बुखार है और बेहोशी की हालत में वह बस तुम्हारा नाम पुकार रही है। पर ये सब हुआ कैसे? सब उस डुआन जिरुओ की वजह से हुआ है। हमारी मेंगफे से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने बस उसका फॉर्मूला ले लिया था तो वह सीधे घर आ धमकी और मेंगफे को धमकाने लगी। उसने कहा कि मेंगफे को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी, वरना वह उसे जेल भेज देगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिरुओ जैसी लड़की इतनी बेरहम हो सकती है। यह जानते हुए भी कि मेंगफे का दिल कमजोर है, उसने उसे जानबूझकर परेशान किया। हमारी डुआन परिवार ने सच में एक एहसान फरामोश को पाला है। मुझे पहले लगता था कि डुआन जिरुओ सिर्फ थोड़ी बोरिंग और पुरानी सोच वाली है, लेकिन सोचा नहीं था कि वह असल में इतनी घटिया औरत निकलेगी। आंटी, तुम चिंता मत करो, मैं मेंगफे के लिए जरूर न्याय हासिल करूंगा। डुआन जिरुओ, मुझसे मुकाबला करने के लिए तू अभी बहुत बच्ची है। मेरा स्टूडियो जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कब से तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी। मेंगफे की हालत बहुत खराब है।
और तुम्हारा अभी भी स्टूडियो बनाने का मन है? शेन रुइज, क्या तुम पागल हो गए हो? डुआन जिरुओ, मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना कि तुम इतनी पत्थरदिल हो? उसने सिर्फ तुम्हारा एक नुस्खा ही तो चुराया था। आखिरकार मेंगफे तुम्हारी बहन है। तुम सिर्फ इसी एक बात को लेकर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? अरे यार, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अभी अस्पताल चलो और मेंगफे से माफी मांगो। ये मुमकिन नहीं है। क्या तुम कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हो? वो जो भी कहे उस पर यकीन करना बंद करो। मैं वाकई में अंधी हो गई थी कि जो मुझे तुम पसंद आ गए। मैं अभी तुम्हें दिखाती हूं कि वह असल में किस तरह की औरत है। डुआन मेंगफे, अब तू क्या नई चाल चल रही है? दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकती हूँ। प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालो। हेलो मेंगफे, तुम डरो मत। मैं उसे अभी माफी मंगवाने के लिए लेकर आता हूं। मेंगफे 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 की हालत बहुत खराब है। वह भला ऐसा कैसे कर सकती है कि वह खुद की जान जोखिम में डालकर तुम्हें फंसाए? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक मक्कार औरत और एक बेवकूफ कुत्ता, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। डुआन मेंगफे, अब मैं भी तो देखूं कि तू क्या खिचड़ी पका रही है। शेन रुइज, तो यह है तुम्हारी मरती हुई हालत जिसे तुम कह रहे थे? मेंगफे, तुम बिस्तर से बाहर कैसे आ गई? और तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ कैसे दिख रहा है? तुम लोग अभी क्या खा रहे थे? रुइज, तुम यहाँ कैसे आई? जाहिर है कि मुझ जैसे गुनहगार के साथ ये देखने आई हूं कि इसकी वो अपनी जान से प्यारी प्रेमिका आखिरी सांसें गिन रही है या नहीं। मेंगफे, क्या तुम बेहोश नहीं थी? डुआन जिरुओ, अगर मानी मांगनी है तो ढंग से मांगो, यूं ताने मत मारो। हमारी मेंगफे में अभी थोड़ी हिम्मत आई है। मैं बस उसे उठने में मदद कर रही हूँ। उसे उसका मनपसंद केक बस सूंघने के लिए दिया था। क्या ऐसा करना मना है? हूँ, एक्टिंग बहुत ही घटिया है तुम्हारी। दीदी, मुझे मान कर दो। मुझे तुम्हारा फार्मूला नहीं चुराना चाहिए था। मैं तुम्हारे पैर पकियाती हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये डुआन जिरुओ है जो हद पार कर रही है। डुआन जिरुओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अभी घुटनों पर बैठो और मेंगफे से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इस शहर से बाहर निकलवा दूंगा। कितनी अजीब बात है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो भला मैं माफी क्यों मांगूं? तुमने लोगों को भड़काया और सबने यह गलतफहमी पाल ली कि मेंगफे ने तुम्हारा फार्मूला चुराया है। तुमने उसे इंटरनेट पर बदनाम किया और तुम्हारी वजह से उसने नींद की गोलियां खाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? यह सब उसके अपने कर्मों का फल है। साफ पता चलता है कि फार्मूला उसी ने चुराया है, तो फिर गलतफहमी कैसी? डुआन जिरुओ, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। अभी इंटरनेट पर जाकर सफाई दो और मेंगफे से माफी मांगो। सुना तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चाहते हो मैं माफी मांगूं? यह मुमकिन नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पलटकर वार करने की? आज तो मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तू घटिया औरत। अगर इसे हाथ भी लगाया तो देख लेना। शेन रुइज, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी ढाल बनने आया हूँ। जी सिनान, मेरा हाथ छोड़ो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पूरे चिंग शहर में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं टकरा नहीं सकता। रुइज भैया, इंटरनेट पर जितनी भी बातें फैल रही हैं उसका सच क्या है? अगर आप थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करें तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। और हाँ, यहाँ मिस डुआन के बार में मजे करने की पूरी निगरानी वीडियो सीसीटीवी है। क्या आपको जरूरत है कि मैं अभी सबको यह दिखा दूं? वह सब तो पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या एक डिप्रेशन का मरीज रात भर क्लब में लगातार 3 घंटे तक नाच सकता है, आधी बोतल व्हिस्की और 3 कप मार्गरीटा पी सकता है? इतना सब कुछ? मेंगफे,
तुम्हारी पीने की क्षमता तो वाकई बहुत शानदार है। मिस्टर शेन, जरा इस पेन ड्राइव में मौजूद वित्तीय विवरणों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। ये स्क्रीनशॉट और पैसों का लेन देन और इंटरनेट पर जो भी तुम पर गालियां बरस रही हैं, वे सब तुम और तुम्हारी मां द्वारा पैसे देकर कराई गई एक ड्रामेबाजी है। मुझे माफ कर दीजिए रुइस भैया। मैं बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपको खोने का डर था, इसीलिए मुझसे यह गलती हो गई, ताकि आप मुझ पर थोड़ा ध्यान दें और प्यार दिखाएं। तुमने मुझे इस तरह बेवकूफ बनाया और फिर भी चाहती हो कि मैं तुम पर प्यार जताऊं? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए रुइस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है? मैं जानती हूँ कि जितनी भी गलतियां हुई हैं वे सब मेरी ही हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज नहीं कर रहा था। बस हाल ही में जिंग सिटी से जी फैमिली हमारे किंग सिटी आने वाले हैं। मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी। बीजिंग शहर का सबसे शक्तिशाली और अमीर परिवार जी फैमिली? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने पिता से कहकर बीजिंग के जी क्लैन के असली मालिक के स्वागत के लिए पार्टी का न्योता हासिल कर लिया है। अगर हमारी जी क्लैन के साथ पार्टनरशिप हो गई तो छिंग सिटी तो क्या, पूरे बीजिंग शहर में हमारा परिवार शेन फैमिली अपनी एक खास पहचान बना लेगा। मैंने सुना है कि जी फैमिली का वारिस बेहद रहस्यमयी है। रुइस भैया, क्या तुम मुझे भी अपनी इस ऊंची दुनिया की सैर कराओगे? तो फिर ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। तो फिर अब देखते जाओ। पार्टी का न्योता? मैं पार्टी में जाकर क्या करूंगी? क्योंकि इस पार्टी में हैशान ग्रुप के चेयरमैन वांग भी शामिल होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे खुशबू की इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। अगर तुम्हें उनकी पसंद मिल गई और पार्टनरशिप हो गई तो तुम्हारा यह स्टूडियो रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि ये मिस्टर वांग बहुत चूजी हैं। मेरा स्टूडियो तो अभी शुरू ही हुआ है, वे मुझ पर ध्यान ही क्यों देंगे? जब तक प्रोडक्ट अच्छा है वे उसे नापसंद क्यों करेंगे? और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हो, वैसे यह एक बहुत ही बड़ी पार्टी है। तुम्हें यह न्योता कहाँ से मिला? अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके खरीदा है। क्या इसे भी खरीदा जा सकता है? इसमें कितने पैसे खर्च हुए होंगे? दलाल ने कितने पैसे ज्यादा लिए? कहीं तुम्हारा नुकसान न हो जाए। ज्यादा नहीं, बस लिए हैं ऊपर से $500। तभी मैं कहूं कि इन 2 दिनों में तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? ये लो, कुछ अच्छा खाना खा लेना। किसी को ये ना लगे कि मैं अपने ही पति का ख्याल नहीं रखती। जो हुक्म मेरी मालकिन। वाह, ये टॉप लेवल की पार्टी तो वाकई अलग है। जैसी मैं कंपनी में अटेंड करती हूँ, ये उससे बिल्कुल अलग है। दीदी, तू यहां तक घुसने में कामयाब हो गई? दीदी, अभी कुछ ही दिन पहले तू वही ईमानदारी का ढोंग करते हुए मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी ना? तो अब तूने कब से दूसरों के न्योता कार्ड चुराना शुरू कर दिया? किसने कहा कि मेरा न्योता कार्ड चोरी का है? दीदी, तुझे शायद पता नहीं है कि यह चिंग सिटी की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी है। जहां तक मुझे पता है, तेरा वह छोटा सा घटिया स्टूडियो
यह बुलाए जाने के लायक भी नहीं है। अगर यह कार्ड चोरी का नहीं है तो इसका मतलब तेरे पास कोई कार्ड है ही नहीं। शायद तू गार्ड्स की नजरों से बचकर चुपके से अंदर घुस आई है। बिल्कुल, यह तेरे जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अगर किसी ने देख लिया और गार्ड्स तुझे खींचकर बाहर ले गए तो सबकी नजरों में तेरी बहुत बदनामी होगी। ओह, तुम दोनों का नाटक खत्म क्यों नहीं होता? अगर तुम दोनों ने दूसरों को परेशान करने के बजाय इतना दिमाग अपने काम में लगाया होता तो आज तुम दोनों एक बपे आलीशान घर में होते। डुआन जीरो, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जब तू शराफत की भाषा नहीं समझती तो फिर मुझे दोष मत देना। अब मैं तुझे सबकी नजरों में नीचा दिखाऊंगी। गार्ड, इस औरत को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। यही वह इंसान है जिसके पास कोई इनविटेशन नहीं है और यह चुपके से अंदर घुस आई है। इसे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर इसने किसी बड़ी हस्ती को परेशान किया तो क्या तुम लोग इसकी जिम्मेदारी लोगे? किसने कहा कि मेरे पास इनविटेशन नहीं है? डुआन मेंगफेई, क्या तुम पागल हो गई हो? अब होश में आई या नहीं? तो यह इनविटेशन पक्का चोरी का है। हे भगवान, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यंग मास्टर शैन फैमिली की होने वाली पत्नी हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी बात टालने की? मैं तुम सबको चिंग सिटी में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। कौन है इतनी हिम्मत मेरे बुलाए हुए मेहमान को धमकी देने की कोशिश कर रही हो? चेयरमैन वांग, नमस्ते। मैं शेन रुइज हूँ और मैं शेन क्लैन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो तुम डुआन जीरो हो? मिस डुआन ही हो ना? तुम्हारा काम मैंने देख लिया है। चेयरमैन वैंग, आप बुरा मत मानिए, हम अभी इन बिन बुलाए लोगों को बाहर निकालते हैं। क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। अगर तुमने चेयरमैन वैंग को परेशान किया तो तुम इसका अंजाम नहीं झेल पाओगे। रुको, मिस डुआन जीरो मेरे द्वारा बुलाए गए खास मेहमान हैं। देखता हूं कौन उनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। हैशान ग्रुप अगली तिमाही के रणनीतिक सहयोग के लिए जी क्लान तैयार है 3% का मुनाफा छोड़ने के लिए। मिस्टर जी, यह रियायत तो काफी बड़ी है। मैं बस चाहता हूं कि आप उसे एक मौका दें अपना हुनर दिखाने का। अगर उसका काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो जी क्लैन 2% और छोड़ देगा। अगर मिस्टर जी को इतनी चिंता हो रही है तो यह मिस डुआन यकीनन बहुत काबिल इंसान होंगी। अगर ऐसा है तो उम्मीद है कि हमारी साझेदारी अच्छी रहेगी। आपसे हाथ मिलाकर खुशी हुई। चेयरमैन वैंग, यह मैंने हैशान ग्रुप के लिए तैयार किया हुआ पूरा प्लान है। बहुत ही प्रोफेशनल। यही वह है जिस पार्टनर की मुझे तलाश थी। मिस डुआन, आओ हम विस्तार से बात करते हैं। रुको चेयरमैन वैंग, कहीं आप गलत तो नहीं समझ रहे? उसका वह छोटा सा मामूली सा स्टूडियो और उसमें बने हुए प्रोजेक्ट वे आपकी पसंद के लायक कैसे हो सकते हैं? अगर मिस डुआन का काम अच्छा नहीं था तो फिर तुमने उसके प्लान की नकल क्यों की और उसका फॉर्मूला क्यों चुराया? आप यह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, प्लान की चोरी और कॉर्पोरेट जासूसी की बात अब हर जगह फैल चुकी है। क्या मुझे वह सबूत दिखाने पाएंगे ताकि यहां सब देख सकें? चलिए। कभी सोचा नहीं था कि डुआन जीरो मिस्टर वांग की तारीफ पा सकेगी। रुइस भैया को यह क्या हो गया है? क्या उन्हें फिर से डुआन जीरो से प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। रुइस भैया, डुआन जीरो में इतनी काबिलियत कहाँ है? पक्का उसने चुपके से चेयरमैन वांग को फंसाया होगा। वरना चेयरमैन वांग जब आप जैसे शेन क्लैन को ही भाव नहीं देते तो वो उसे भला क्यों पसंद करेंगे? तुम ठीक कह रही हो। बस कभी सोचा नहीं था कि डुआन जीरो इस तरह की एक घटिया औरत निकलेगी। अच्छा हुआ कि मैंने उससे सगाई नहीं की। ये कंगाल यहाँ क्या कर रहा है?
क्या यह वही औरों के टुकड़ों पर पलने वाला मिस्टर जी नहीं है? तुम्हारी यहाँ आने की औकात कैसे हुई? अपनी उस जिस्म का सौदा करने वाली औरत को लेकर जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। डुआन मेंगफे, जरा अपनी जबान पर लगाम दो। क्यों? अगर वह यह सब कर सकती है तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? हाँ सही है, तुम्हारे जैसे बूढ़े और गरीब बेकार इंसान से सिर्फ डुआन जीरो ही शादी कर सकती थी। बेशक तुम्हें उसकी बहुत गुलामी करनी होगी। जब वह मिस्टर वांग के पास जाएगी तब तुम्हें पास ही खड़ा रहना पड़ेगा। अगर जबान गंदी हो तो उसे धो लेना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जी सिनान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इस तमाशा करने वाले को बाहर निकालो। इसकी जुबान बहुत गंदी है, थप्पड़ खाना ही इसके लिए सही है। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुमने वाकई में 2 इनविटेशन कार्ड्स खरीदे हैं? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अगर कहीं तुम्हें कोई परेशानी हुई तो तुम्हारा पति तुम्हारी मदद के लिए हमेशा यहाँ है। छोड़ो भी, तुम्हारी पत्नी पहले भी ऐसी कई पार्टी में जा चुकी है। क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र होती है? चेयरमैन वांग, क्या आपने देखा? ये डुआन जीरो आपसे लगातार झूठ बोल रही है। इसने बहुत पहले ही इस कंगाल आदमी से शादी कर ली थी। ये दोनों ही बेकार लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। और तो और, ये डुआन जीरो आगे बढ़ने के लिए और अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और कुछ भी कह सकती है। अपनी जुबान को लगाम दो। अगर दोबारा ऐसे गंदे शब्द बोले और किसी रसूखदार इंसान को नाराज कर दिया तो ध्यान रखना कि छिंग सिटी में तुम अपना वजूद खो दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? ओह, तो फिर तुम ही बता दो कि इस छिंग सिटी में ऐसा कौन है जिसे नाराज करने की औकात मुझ में नहीं। मैं बताती हूँ। मैं शेन ग्रुप के होने वाले मालिक शेन रुइज की होने वाली पत्नी हूँ। भले ही मैं हेशान ग्रुप का मुकाबला न कर सकूं, लेकिन चिंग सिटी में मेरा भी काफी मान सम्मान है। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हारा मंगेतर कौन है? रुइज भाइया तुम। चेयरमैन वांग, आप गलत मत समझिएगा। मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ जान पहचान वाले हैं। इस बेवकूफ औरत ने हेशान ग्रुप को नाराज कर दिया है। अब मेरा शेन क्लैन भी खत्म होने की कगार पर है। अगर तुझे खुद को खत्म करना है तो मुझे साथ मत घसीट। कोई लेना देना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब नहीं थे। चेयरमैन वांग, मैं अभी इस पागल औरत को यहां से बाहर निकलवाता हूं। सिक्योरिटी, इस हंगामा करने वाली औरत को बाहर निकालो। रुइज भाइया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। चलो अब। शेन रुइज। मिस्टर शेन, तुम्हें सच में औरतों की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। चेयरमैन वांग, ऐसी पागल औरत के लिए जिसने आपका अपमान किया हो, मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। यह आदमी हमेशा की तरह बेरहम है। शेन रुइज, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। जी सिनन, तुमने और डुआन जीरो ने मेरा यह हाल किया है। मैं तुम सबको पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। सिनन, काफी समय बाद मिले। डुआन मेंगफे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे इतने रूखे मत बनो। सगाई के फंक्शन के बाद से मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि तुमसे तसल्ली से बात कर सकूं। सच तो यह है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है। वो तो बस उस वक्त मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। यह तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी मंगेतर है। उस डुआन जीरो की क्या औकात है? वह मेरे मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं शेन रुइज के साथ अपनी सगाई तोड़ देती हूँ ताकि तुम फिर मुझसे नाराज न रहो, है ना? क्या तुम बस एक रात मेरे साथ रह सकते हो प्लीज? डुआन मेंगफे, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। अपनी मर्यादा में रहो। तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी, अब मजा चखो। कोई है क्या? बचाओ, यहाँ कोई बदतमीजी कर रहा है। कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने पागलों जैसी हरकतें बंद नहीं की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। कोई है यहाँ? जल्दी आओ, कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। जी, तुम्हारी शामत आई है क्या?
मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुइस भैया, जी सिनन कह रहा था कि सगाई की पार्टी में जो तुमने सबके सामने रिश्ता तुझा और मुझे चुना, उस बात का इसे बहुत गुस्सा है। इसीलिए इसे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और इसने सबके सामने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए। पगली, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? वह तो बस मजबूरी में लिया गया एक फैसला था। देखो, क्या मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने नहीं आ गया? जी सिनान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंगफे को परेशान करने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी सिनान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेंगफे को परेशान करने की? मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। तुम मेरे बराबर के नहीं हो, पागलपन मत करो। कमीने, हाथ उठाने के अलावा तुझे और आता ही क्या है? जी सिनान, तुझे क्या पागलपन सवार है? तू जितना ऐसा करेगा उतना ही मैं रुइस भैया से प्यार करूंगी। ये मुमकिन ही नहीं कि मैं कभी तुम्हारे साथ रहूं। दो जोकर। रुक, कहीं मत जा। जी सिनान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? मेंगफे, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। तुम दोनों हमेशा हमारा पीछा क्यों करते रहते हो? मेरे और सिनन के पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम दोनों ने इतनी मेहनत अपने काम में लगाई होती तो अब तक एक प्राइवेट जेट खरीद लिया होता। मैं तुम दोनों को बता दूं, ऐसा सोचना भी मत कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इसे परेशान करोगे। डुआन जिरुओ, क्या तुम अंधी हो गई हो? साफ दिख रहा है कि हाथ इसने पहले उठाया था। क्या वो मुझसे गुस्सा हो गई होगी? मेरे होने वाले पति का मिजाज इतना अच्छा है, अगर उसे भी हाथ उठाना पड़ा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम दोनों ने कितनी हद पार की होगी। इसका मिजाज अच्छा है। उसने पार्टी में सबके सामने मुझे हाथ लगाया और अब वह रुइस भैया को सबक सिखा रहा है। मुझे लगता है कि वह बहुत हिंसक इंसान है। तैयार रहो, तुम बस प्रताड़ित होने वाली हो। जुआन मेंगफे, तुम किस तरह के इंसान हो क्या मुझे यह पता नहीं है? यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर बात साफ नहीं हुई तो हम सीसीटीवी की फुटेज देख लेंगे कि आखिर असल में हुआ क्या था। देख लो, हमारे पास सबूत है। जी सिनान, तुम बस अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम फुटेज नहीं देख सकते। आज बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं इस मामले को यहीं छोड़ देती हूँ। रुइस भैया, चलो हम यहाँ से चलते हैं। दो बेवकूफ, डरो मत, आगे से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। शुक्रिया। जब तुम साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। माँ, डुआन जिरुओ उस घटिया औरत ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तो यहाँ तक कि रुइस भैया, वो भी दोबारा सोच रहे हैं मुझसे अपनी सगाई के बारे में। अब मैं क्या करूं? बस भी करो, अब रोना बंद करो। शेन रुइस एक बहुत ही वफादार लड़का है। कुछ दिनों में तुम उनसे अच्छे से माफी मांग लेना, उनके सामने थोड़ी नरम पड़ जाना, तो वो तुमसे कोई नाराजगी नहीं रखेंगे। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी, आपको मेरे लिए कोई रास्ता निकालना होगा। मैं डुआन जिरुओ को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। तुम बेफिक्र रहो। डुआन जिरुओ की इतनी हिम्मत कि वो मेरी लाडली बेटी को परेशान करे, मैं उस बूढ़े और कंगाल जी सिनान को उसके हाथ भी नहीं आने दूंगी। माँ, आप ही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। चलो, अब सब ठीक है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? दीदी, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। पहले मैं नासमझ थी, लेकिन आखिर हम इतने सालों से बहने हैं। क्या तुम मुझे समझोगी नहीं? यह नाटक करना बंद करो। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम यहाँ मुझसे मिलने सिर्फ इस बात के लिए आई हो? तू तो पहले के मुकाबले काफी समझदार हो गई है। जब तू इतनी सीधी बात कर रही है तो अब मैं भी दिखावा नहीं करूंगी। इस पर दस्तखत कर दे और मैं जी सिनान को बख्श दूंगी। स्टूडियो ट्रांसफर एग्रीमेंट?
क्यों? मैं साइन नहीं करूंगी। तो तेरा मतलब यह है कि तू चाहती है कि जी सिनान का काम खत्म हो जाए? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। ये कैसे हो सकता है? जी सिनान, वह तो बस एक छोटी सी कंपनी का मामूली सा बॉस है। रुइज भैया, अगर वह सिर्फ एक इशारा भी कर दें तो उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। डुआन जीरो, तुम तो खुद को बहुत बड़ी वफादार और नेकदिल मानती थी ना? क्या हुआ? क्या तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती? फिर तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं रुइजे भैया को कहूं कि वो जरा भी रहम न दिखाएं। वह पहले से ही बहुत दबाव में है। मैं उनकी मुश्किल और नहीं बढ़ा सकती। रुको, क्या अगर मैं साइन कर दूं तो इससे शेन रुइज मेरे पति को बख्श देंगे? बिल्कुल। मैं साइन करूंगी। साइन मत करो। जी सिनान, तुम यहां क्या कर रहे हो? नौकरों ने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया? सिनान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। सिर्फ उन कुछ गुंडों के दम पर वे पीछे से हमला करके मुझे बेहोश करना चाहते थे। मैंने उनकी जमकर धुनाई की। उनमें से कोई भी मुझे रोक नहीं पाया। क्या गुंडों ने तुम्हें मारा था? मुझे देखने दो। तुम ठीक तो हो ना? जब हम घर वापस जाएंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम दोनों बेशर्म लोग क्या समझ रहे हो कि मैं यहां नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। तुमने लोगों को अगवा करने के लिए भेजा ताकि मेरी मंगेतर से पैसे ऐंठ सको। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। क्या? तुम पुलिस को फोन किया? क्या तूने सच में पुलिस को बुला लिया? दुश्मन पर दया करना खुद के साथ क्रूरता करने जैसा है। पहले तुम्हारी वजह से मैं उसे बार बार झेलता रहा, पर इस बार उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं। चलो यहां से। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो तो मैं भी तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। तुम अपनी ही करनी भुगत रही हो। कोई है? इस पर अपनी नजर रखो। देखना यह भाग न पाए। जी सर। चलो अब। तुम ये बॉडीगार्ड कहां से लाए? अंदाजा लगाओ। जरूर पैसे देकर बुलाए होंगे ना? वैसे अभी तुम वाकई बहुत कूल लग रहे थे। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये बॉडीगार्ड मेरे अपने ही हैं? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि ये अंगरक्षक मेरे ही हैं? अरे मजाक करना छोड़ो। तेरी औकात क्या है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन तुम फिक्र मत करो। भले ही तुम पैसे कमाना नहीं जानते, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मेरे प्यारे पति। लगता है मुझे जल्द ही कोई मौका ढूंढना होगा उसे अपनी पहचान बताने के लिए, वरना यह गलतफहमी इतनी बढ़ जाएगी कि बाद में इसे संभालना मुश्किल होगा। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। तुम यहाँ कैसे आए? जीरो, सुनो, मैं जानती हूँ मैंगमेंग ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आखिरकार हम एक ही परिवार हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सुना है कि वह जेल में बीमार पड़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे डिप्रेशन है। इतने सालों के बहनों वाले प्यार का वास्ता, बस माफीनामे पर साइन कर दो। मुझे तो पता ही था कि ये सब डुआन मेंगफे के लिए ही था, वरना तुम कभी मेरे दरवाजे पर कदम भी नहीं रखती। जिरुओ, सारी गलती मेरी है, पर अपनी नफरत मेंगमेंग पर मत निकालो। रहने भी दो अब। उसने जो कुछ भी किया है, अगर उसने जरा भी मेरे बारे में अपनी बहन के तौर पर सोचा होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। उसने जो बोया वही पाया, तो किसी और को दोष मत दो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने घुटने टेके?
तभी तुम मेंग मेंग को माफ करोगी? ठीक है, मैं झुकती हूँ। तू कितनी एहसान फरामोश है। कम से कम मैंने इतने सालों तक तुझे पाला पोसा है। क्या तू सच में अपनी माँ को अपने आगे गिड़गिड़ाते हुए देखेगी? क्या तुझे ऊपर वाले का डर नहीं? अगर मैं मान जाऊं और डुआन मेंगफेई को जाने दूं, तो क्या मुझ पर बिजली नहीं गिरेगी? तूने क्या कहा? तो तू तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या तुम मान गई हो? मुझे पता था कि तुम बहुत ही आज्ञाकारी और दयालु बच्ची हो। मैं डुआन मेंगफेई को जाने दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। अगर इससे मेंगफेई घर वापस आ सकती है, तो तुम्हारी जो भी शर्त हो, मैं उसे मानने को तैयार हूँ। मुझे डुआन कंपनी के 10% शेयर्स चाहिए। ले लो, मैं दे दूंगी। वैसे भी हम एक ही परिवार हैं। अगर तुम नहीं भी कहती, तब भी मैं तुम्हें यह दे देती। ठीक है, अब बस अच्छी खबर का इंतजार करो। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत मेहनत की है। मेंगफेई अब सुरक्षित है। कोर्ट ने अभी अपील को खारिज कर दिया है। तो क्या अब हम इस शेयर्स के एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं? कैसा एग्रीमेंट? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? डुआन ज़ीरो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें डुआन कंपनी के शेयर मिलेंगे? सपने देखना बंद करो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि डुआन मेंगफेई दोबारा जेल जा सकता है? हाँ, कोर्ट पहले ही केस खारिज कर चुका है। अब तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेंग मेंग को नुकसान पहुंचा सको? डुआन ज़ीरो, तुम एक एहसान फरामोश गद्दार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने सामने झुकने के लिए कहने की? तभी तुम्हारे माँ बाप ने पैदा होते ही तुम्हें फेंक दिया था। तुम एक बिन माँ बाप की पैदाइश हो, जिसका कोई नहीं है। क्या तुम जरूरत से ज्यादा खुश नहीं हो रही? डुआन मेंगफेई की रिहाई एक नाटक था जो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए करवाया था। उस पर न सिर्फ किडनैपिंग का आरोप है, बल्कि उसने डुआन ज़ीरो का फॉर्मूला भी चुराया है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस फ्रॉड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी, कमीनी कहीं की। अगर तुम नहीं चाहती कि डुआन मेंगफेई पर और भी गंभीर आरोप लगें, तो मेरी सलाह है कि अभी रुक जाओ। तुमने और डुआन ज़ीरो ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। इसे भला धोखा देना कैसे कह सकते हैं? अभी जो बातचीत हुई वह सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे ही न्याय में आप लोगों के दखल देने की बात सामने आएगी, तो डुआन मेंगफेई के लिए सिर्फ और भी कड़ी सजा इंतजार कर रही होगी। जी सिनान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी अपने से बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जो युनमे, मेरे इस लिविंग रूम में सीसीटीवी लगा हुआ है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुझ जैसी नालायक बेटी को पाला, जो अब अपनी माँ को ही डरा धमका रही है। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, यह बात आपने खुद ही कही थी। इस बार 20% के शेयर्स की बात है। साइन करो, वरना डुआन मेंगफेई को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहने दो। मैंने सुना है कि उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। बॉस डुआन, बहुत समय बाद मिले। जिस तरह आप लोग यहाँ धमकाने आए हैं, उससे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ हालचाल पूछने तो नहीं आए होंगे। ज़ीरो, तुम्हारा यह स्टूडियो दिखने में काफी पेशेवर लग रहा है। सुना है कि तुम्हें हाल ही में हैशान ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मिला है। घुमा फिरा कर बात नहीं करते। तुम्हारी नौकरी के दौरान विकसित किए गए सभी फॉर्मूले कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार पूरी तरह से कंपनी के हैं। यह नियमों का उल्लंघन है। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो एक लीगल डिस्क्लेमर साइन किया था। क्या मुझे वो निकालकर तुम्हें दिखाना पड़ेगा? डुआन ज़ीरो, यह मत समझो कि तुम मिस्टर वांग के करीब हो गई हो तो तुम बहुत बड़ी बन गई। आज यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तुम कानून तोड़ रहे हो। तुम बिजनेस में सब कुछ आपसी सहमति से होता है। एक बार तुमने साइन कर दिया तो सब कुछ पक्का हो जाएगा
और अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो जीत मेरी ही होगी। दुआन जिरुओ, शांति से हमारी बात मान लो। सही समय पर स्टूडियो के मुनाफे में से मैं और मिस्टर शेन तुम्हें भी थोड़ा हिस्सा दे देंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ऐसा करने की? मिस्टर जी, आप अचानक यहां कैसे आ गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा सुलूक किया। लगता है कि इस छिंग सिटी को मैंने बहुत वक्त से सबक नहीं सिखाया है। ये क्या बकवास है? मुझे किसी ने नहीं बताया था कि दुआन जिरुओ की शादी मिस्टर जी से हुई है। जी सिनान, तू इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहा है? निदेशक चू, यही वह आदमी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि यह औरतों के टुकड़ों पर पलता है। चुप हो जा। तू बिल्कुल ही बेवकूफ है जिसे दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है। ये महाशय स्वयं जी क्लैन हैं, जो कि जी ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं। अगर इन्होंने उंगली भी हिला दी तो तेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। निदेशक चू ने क्या कहा? क्या सिनन ही जी क्लैन के प्रेसिडेंट हैं? यह कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। क्या वह एक कंगाल इंसान नहीं था? मिस्टर जी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मिस डुआन आपकी मैडम है। अगर मुझ में 100 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तब भी मैं ऐसी जुर्रत नहीं करता। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी मैडम से माफी मांगिए। जी बिल्कुल, माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप बड़े दिल वाली हैं, मुझ छोटे आदमी को माफ कर दें। मेरी इस गलती को नजरअंदाज कर दीजिए। मिस्टर जी सर, मुझसे गलती हो गई। वह डुआन मेंगफेई है, वही छोटा सा कलंक। जेल में उसी ने मुझे उकसाया था ताकि मैं तुम्हारी यानी तुम्हारी पत्नी के स्टूडियो को हथिया लूं। मैं अपनी ये बातें संभाल कर रखो और जाकर पुलिस को बताना। तुम दोनों अभी यहां से दफा हो जाओ। तो क्या तुम सच में जी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हो? क्या मैं वैसा नहीं दिखता? तो पहले जो तुमने कहा था कि तुम मेरे स्टूडियो में इन्वेस्ट करोगे, क्या वह भी सच था? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मेरी कही हर एक बात बिल्कुल सच है। लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोला था कि तुम पर 30 लाख डॉलर का कर्ज है। तुम्हारी वजह से मैं बेफालतू में इतना परेशान रही। डार्लिंग, मुझे किस करो। हो? नहीं करूंगी। मैं पहुंच गई हूं। मैं अंडरग्राउंड पार्किंग के दूसरे फ्लोर के बी सेक्शन में हूं। तुम कहां हो? जीरो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जेल में बंद नहीं थे? मैंने बीमारी का नाटक किया और मेडिकल पर बाहर आ गई। मैं भाग निकली हूँ। डुआन जिरुओ, आज तेरा आखिरी दिन है। क्या तुम पागल हो गई हो? माँ, आप इसे यह सब पागलपन करने दे रही हैं? जब समय आएगा और पकड़े जाने पर सजा मौत होगी तो पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मेंगफे की पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, तो अब हमें किस बात का डर? वैसे भी अब वह पकड़ी नहीं जाएगी। बस एक बार अगर हम तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दें तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। माँ, आप अभी भी इसके साथ बेकार की बातें क्यों कर रही हैं? जल्दी करो और मेरा बदला लो। तुम माँ बेटी दोनों का दिमाग एक जैसा ही है। अगर तुमने इतना दिमाग काम में लगाया होता तो तुम कब की अमीर बन चुकी होती। ओ कलंकी औरत, मेरी बेटी को तेरी वजह से जेल जाना पड़ा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जल्दी इन सबको पकड़ लो। तुम आखिर हो कौन? ये बीजिंग के जी ग्रुप के प्रेसिडेंट और जी फैमिली के इकलौते वारिस हैं। जी मिस्टर जी, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। वह तो बस एक मामूली कंगाल था। तुम तो बिल्कुल अंधी हो। भला कौन सा कंगाल मेरे मालिक मिस्टर जी की तरह इतना हैंडसम होता है? आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इन्हें पुलिस के पास ले जाओ।
एक भी अपराधी भागना नहीं चाहिए। जी सर। हिलना मत, चलो। क्या सोच रही हो? मैंने सब कुछ समेट लिया है, हम अब निकल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे नापसंद करेंगे? ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ तो रोज मुझसे कहती हैं कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊं। फिर बताओ मुझे क्या तोहफा साथ ले जाना चाहिए? मैं साथ हूं ना, वही काफी है। मिस्टर जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी मासूम को बहला फुसला कर ले जा रहे हो? मिसेस जी, तुमने तो सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। बिल्कुल नहीं। तुम आगे से कभी भी इस बारे में बात नहीं करोगे। शादी के बाद तुम सबको यही कहोगे कि तुमने मुझे प्रपोज किया था, समझ गए? मेरे पास इसका वीडियो सबूत है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं चलेगा, इससे तो मेरी नाक कट जाएगी। सुना तुमने? क्या तुम सुन रहे हो? ओह, तुम जी सिनान, सुना या नहीं?